नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू में बड़ा विश्वास है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं में, रीति रिवाजों में। लेकिन जब इन पर अमलीकरण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आती और सारे काम इसके उल्टे करने लगती है। नारी सर्वत्र पूजते की जो बात है वो केवल शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल में देश में देखने को मिलती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के पास जब यह मुद्दा जाता है कि नारियों का सम्मान किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए, तब भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक तक ही सीमित नजर आती है। और जब वोट लेने होते हैं महिलाओं के लिए तो महिला हितों की बहुत लंबी चौड़ी बात की जाती है। लेकिन जब मतलब निकल जाता है, जब पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो ये भूल जाती है कि उन नारियों के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है। और खास तौर से ऐसी नारियों के प्रति जो समाज के सबसे निचले स्तर पर देश की नींव को मजबूत करने का काम कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की। राजस्थान की भजनलाल सरकार के से अपनी मांग को मनवाने के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं पिछले कई रोज से अपना घर परिवार छोड़कर धरने पर जयपुर में बैठी हुई हैं और इनकी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा है। और आप ये देखिए, इतना सर्द मौसम है, बारिश का सीजन है, उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक इनकी मांगों पर, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ता हैं, इनकी मांगों पर किसी ने कोई विचार नहीं किया। उनके धरना को समाप्त करवाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। एक मीटिंग उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से इनकी हुई थी, उसमें वो वार्ता जो है सफल नहीं हो पाई। इनकी तरफ से ये बताया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया कि जब इन्होंने मांग करी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों ने, संघ के जो कार्यकारिणी के लोग हैं, ये मांग करी कि जो पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी कि रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वो उप मुख्यमंत्री का कहना यह था कि पिछली सरकार तो पागल थी और इस मामले में अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हालत है इन महिलाओं के सम्मान की। आज बात करें इनकी, राजस्थान में दोस्तों संख्या लाखों की तादाद में है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, वो जो ये देश की जो नींव है, देश का जो भविष्य है, ये उसको संवार रही हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में दोस्तों लाखों बच्चे अपना बाल्य जीवन, जो अपना प्रारंभिक जीवन है, वो उसमें गुजारते हैं। ये एक तरह से उनकी धाय माँ है। इनका सम्मान दरअसल धाय माँ की तरह होना चाहिए कि ये अपना घर परिवार, अपने बच्चे छोड़कर उन बच्चों को, जो बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में नहीं जा सकते, जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिनके पास, इनके माँ बाप के पास, परिजनों के पास कोई सुविधाएं नहीं है, वो अपनी मां मानकर इनके हवाले छोड़ के जाते हैं। ये उनकी देख रेख करती हैं, ये उनको उनके हर चीज पे उन पर निगरानी रखती हैं और अपना घर परिवार छोड़कर उन बच्चों का तमाम का ध्यान रखती हैं, उनके पोषण का, उनके स्वास्थ्य का, इन पर तमाम जिम्मेदारी हैं। उन बच्चों की हर तरह से ये मॉनिटरिंग करती हैं। इन पर ये न केवल बच्चों की मॉनिटरिंग करती है, बल्कि बच्चों को पोषण के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो, जो सरकार के आदेश निर्देश होते हैं, उनकी ये पालना करवाती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अभी घोषणा की है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कैमरे लगाए जाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्र कैसे काम कर रहे हैं इसकी जांच की जाएगी और समय समय पर समीक्षा की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन साथ में समीक्षा के साथ जब अधिकारों की बात आती है, तब आंगनबाड़ी महिला जो कार्यकर्ता हैं, ये लाखों जो पन्ना धाए हैं, ये जो देश का भविष्य संवार रही हैं, इन बच्चों के माध्यम से। ये बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में आज इन माताओं और के पास रह रहे हैं, इनके पास जाकर अपना स्वास्थ्य, अपना कैरियर बनाएंगे आगे चलकर, ये देश के कर्णधार होंगे ये बच्चे। इन बच्चों के अधिकारों के साथ जब अपने अधिकारों की बात होती है, तब सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता। केवल सरकार समीक्षा की बात करती है, सरकार जांच कराने की बात करती है। और दोस्तों, मांग भी बहुत साधारण है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान तो अतुल्य है, अमूल्य है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप ये देखिए कि केवल कितनी सी मांग है कि इनका ये कहना है कि इतने सालों से, ये 1972 में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हुए थे,
तब से ये कुछ हजार रुपए की, मात्र 2-4-5 हजार रुपए की नौकरी ही कर रही हैं। इनको कोई भी सरकार आती है तो कोई 100-200-500 रुपए हर साल बढ़ा देती है भत्ते के तौर पर, बाकी इनको कुछ नहीं मिलता। इनका कहना यह है कि सुपरवाइजर की जो पोस्ट निकाली जाती है आंगनबाड़ी के ऊपर, जो सुपरवाइजर होती हैं, वो इन्हीं में से चयनित इनका किया जाए। प्लस जो भर्ती होती है कनिष्ठ लिपिक की और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसमें से 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाए। तो दोस्तों क्या गलत है? आपको याद होगा कि वो जो तृतीय श्रेणी शिक्षक थे, जो राजीव गांधी पाठशाला के दौरान लगे थे, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, उनको सबको सरकार ने कंफर्म कर दिया। ऐसे लैब टेक्नीशियन जो पहले, मैं आपको आज से बता रहा हूं, 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि उनको भी पिछली सरकारों ने कंफर्म कर दिया। आज दोस्तों वो अपना सम्मानित जीवन जी रहे हैं, उनके पास अच्छा वेतन है, अच्छी सुविधाएं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आज भी वही हालत है दोस्तों। ना तो इनको वक्त पे इनके मकानों का किराया मिलता है, जिन मकानों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं। आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। अजमेर का मामला आप देख लीजिए, अजमेर में यही हालत हो गई कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की नौबत आ गई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से आंगनबाड़ी, ये जो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से वो बजट ही अलोकेट नहीं किया गया। इसी तरह बांसवाड़ा में आप देखिए कि जो दूषित जो है पोषण, वो उनको दिया गया, दूषित आहार जो बच्चों को खिलाया जाता है वो दिया गया। उसकी जांच भी हुई वहां पर, और उसमें ड्राइवर और तमाम लोग वहां पर हटाए गए। और यही यदि दूषित पोषण बच्चों तक चला जाता, दोस्तों सोचिए, यदि ये महिला कार्यकर्ताएं, ये सहयोगिनियां यदि सजग और सचेत नहीं होती, तो दोस्तों सोचिए कितना अनर्थ हो जाता, कितना बड़ा नुकसान हो जाता इस बात को लेकर। कि आप ये देखिए कि ये जो तमाम जिम्मेदारियां ये महिला कार्यकर्ताएं पूरी करती हैं, लेकिन अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली राजस्थान में लगता है बात हो रही है कि जब वोट बैंक जब लेना होता है, तब इन महिला कार्यकर्ताओं के से उम्मीद की जाती है कि वो सरकार का समर्थन करें। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में जब आती है, तो अपने वादे और अपने दावे तमाम चीजें भूल जाती है। और ये महिलाएं जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रही हैं उनका, और उनके प्रति सरकार की ये संवेदनहीनता, उदासीनता दोस्तों समझ से बाहर है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। स्त्री सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, स्त्रियों का स्वावलंबन करने वाली, आत्मनिर्भर उनको बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है। यदि किसी को हालत देखनी है तो राजस्थान में देखें, जो महिला जो कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी की, जिनके साथ ये अन्याय और ये इनजस्टिस इनके साथ किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये लड़ाई शायद इनकी जारी रहेगी, और इनको जरूर सरकार को कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचना समझना पड़ेगा। इनकी मांगे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना पड़ेगा सरकार को। और उम्मीद ये की जाती है कि इस ठंड के मौसम में, इस बारिश के मौसम में सरकार और कम से कम इनकी जो है वो आह नहीं ले, इनकी जो भावना है वो सरकार तक पहुंचे, और सरकार इनकी मांगों पर विचार करे। और ये कोई ऐसी मांगे नहीं है कि जिसमें आप जानते हैं कि अभी सरकार पूंजीपतियों को उद्योग लगाने के लिए हजारों करोड़ का पैकेज दे रही है, और उनको जमीन दे रही है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है। लेकिन ये कार्यकर्ता, ये जो अपना तन मन धन सब लगा रही है अपना घर परिवार छोड़कर, उनकी महज छोटी सी मांगे हैं, उनको सरकार पूरा करने में इतना विलंब कर रही है, और सरकार इनकी सुनवाई ही नहीं कर रही है। असली बात यह है। तो ये दोस्तों राजस्थान में हाल है। ये राजस्थान वीरों की धरती कहलाती है, ये छत्राणियों की धरती कहलाती है। इस छत्राणियों की धरती में ये महिला कार्यकर्ता है, लाखों महिला कार्यकर्ता है, अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, धरने दे रही हैं, सड़कों पर उतरी हुई हैं। इनकी प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा की तबीयत खराब हो गई, वो अपना घर परिवार पूरे और जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी छोड़ के यहाँ बैठे, उनको अस्पताल में दोस्तों भर्ती कराना पड़ा। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार इनके बारे में सकारात्मक रुख रखे और इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार नहीं करे सिर्फ, बल्कि मांगे मान ली जानी चाहिए। तो ये हालत है दोस्तों राजस्थान की। अभी सरकार को 1 साल हुआ है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है, लेकिन इन उपलब्धियों में दोस्तों इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि ये राजस्थान का मेरा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसकी जानकारी जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।